जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा मैंने आपसे बोला था कि आपको जो 16 दिसंबर 2024 का रेलवे B2C1 के रिगार्डिंग जो एक रेल बोर्ड का आदेश जारी किया गया, उससे ही संबंधित आपको आगे जल्द से जल्द पैनल देखने को मिलेंगे। और कहीं न कहीं वो मेरी बातें जो मैं आपसे कह रहा था, वो मेरे सूत्रों से पता ही चली बातें, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन होती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई आप डाउट मत रखिएगा। मेरी अगर आप वीडियो मैं बढ़ता हूँ वीडियो में, ये कहाँ से नोटिस आया है और किसने निकाला है, इस पर बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। मैं आपका साथी प्रदीप श्रीवास्तव। बढ़ते हैं नोटिस की ओर। क्या नोटिस निकला है और किस जगह का पैनल उन्होंने दिया हुआ है, इस पे बात करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये हमारा जो नोटिस निकला है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का ईसीआर का आया है। ईसीआर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर से निकल कर आया है। मैंने आपको बोला था रेलवे B2C1 पैनल आने से पहले हर आरआरसी में कुछ पेंडिंग कैंडिडेट्स हैं। जैसे किसी का A2 से अपर मेडिकल है, A2 से लेकर B1 है और उनको किसी कारणवश सिग्नेचर मिसमैच, थंब इंप्रेशन मिसमैच और जो भी कारण रहे हों, उनके कारण कहीं ना कहीं उनका मेडिकल की वजह से कोई डाटा पेंडिंग था। ऐसे बहुत अधिक लड़के नहीं पेंडिंग है, लेकिन आपको 30, 40, 50, 60 ऐसे लड़के देखने को मिल सकते हैं। तो ये उसी रिकॉर्डिंग आया है भुवनेश्वर से पैनल। और ये इनका डीवी से भी इसमें 72 कैंडिडेट्स का दिया हुआ है और कुछ इसमें डीवी के भी हैं और कुछ जो पेंडिंग वाले थे उनको भी क्लियर किया गया है। तो पढ़ लेते हैं पूरे नोटिस को और आगे बढ़ते हैं। तो a publication of the 10th provisional part panel against the CNRRC 1/2019 level 1 post of the CPC metric in the reference of the centralized employment notice CN का होता है centralized employment notice CN number RRC 1/2019 railway recruitment cell East Coastal Railway Bhubaneswar hereby the declaring the 10th provisional part panel 72 candidates UR से 16 SC से 16 ST से 2 OBC से 31 EWS से 5 और PWD OBC के कैंडिडेट्स 2 लिए गए हैं। तो टोटल जो होता है वो 72 कैंडिडेट्स का है। हाउएवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पैनल कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ द OA 260/516 ऑफ 2023। ये उसके आधार पर आउटकम दिया गया है। The part panel is the prepared on the basis of the final normalized marks overall merit rank। जो नॉर्मलाइज करके आपके मार्क्स बने होंगे और जो रैंक होगी उसी के अकॉर्डिंग ये पैनल बनाया गया है। डिक्लेयर द इन द मेडिकल फिट इन द स्टैंडर्ड और जो आपने मेडिकल आपको मिला है और जिसमें आप फिट हुए हैं उसी के हिसाब से ये पैनल बनाया गया है। और वन ऑफ PWD कैंडिडेट इन पैनल अगेंस्ट द नोटिस्ड वैकेंसी hereby as the 71 candidates are in panel against the replacement। जो 1 कैंडिडेट्स हैं इनकी वैकेंसी को दिया गया है और जो 71 कैंडिडेट्स हैं इन पैनल ये अगेंस्ट द रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट के माध्यम से इनको जॉब दी जा रही है। 71 कैंडिडेट्स को रिप्लेसमेंट के माध्यम से जॉब दी। इसमें रिप्लेसमेंट किया गया है और फिर से डीवी बुलाया गया था, तो रिप्लेसमेंट पैनल इन्होंने ये जारी कर दिया है अपर मेडिकल वाला। तो ड्यू केयर ऑफ हैज बीन टेकन द व्हाइल प्रिपेयरिंग द आरआरसी reserve are the right of the make the amendment to the provisional declared panel at any subsequent stage any disresponses or the malpractice are noticed। अगर किसी की कोई चीटिंग या गलत चीजें पकड़ी जाती हैं तो उसको किसी भी स्टेज में बाहर किया जा सकता है, ये इन्होंने इस पे बोला हुआ है। और ये आरआरसी के बाद अथॉरिटी है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकता है। आरआरसी नेवर अपॉइंट एनी अगेंस्ट और द कोचिंग सेंटर्स, किसी को कोचिंग सेंटर्स को अपॉइंट इसने नहीं किया है। इट्स इसके बिहाफ पर कैंडिडेट्स आर वार्नड, उनको चेतावनी दी जाती है अगेंस्ट द एनी सच क्लेम्स, किसी भी क्लेम के लिए मेड बाय द पर्सन एजेंसी, ना ही कोई पर्सन ना ही कोई एजेंसी कोई भी इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड द प्योरली एज मेरिट, ये प्योरली मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं। अन बिवेयर ऑफ द अनस्क्रपलस एलिमेंट्स, आप दलालों से सावधान रहें और गलत लोगों से सावधान रहें और किसी के उसमें बातों में नहीं आना मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है और आपको नहीं होगा। डू नॉट फॉल इन देयर उनके जाल में मत फंसे। कैंडिडेट्स आर अटेम्प्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द आरआरबी डायरेक्टेड एंड इनडायरेक्टेड शैल बी डिस्क्वालीफाई इन द लीगल एक्शन कैन बी। अगर कोई भी ऐसे
चीजों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें। तो ये 27/12/2024 का है, कल आया हुआ था और आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं। और आगे बढ़ लेते हैं, कितने कैंडिडेट्स का इनको क्या क्या दिया है। इन्होंने देखिए डिवीजन भी अलॉट कर दिया, इनकी पोस्ट भी अलॉट कर दी है और सब चीजें दे। सबसे पहले सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, इम्पैनल कम्युनिटी, फाइनलाइज स्कोर, इन्होंने स्कोर भी डिस्क्लोज किया हुआ है और किस स्कोर कितना किसको मिला है, कौन सी पोस्ट, किस कैटेगरी की पोस्ट आपको मिली है, पोस्ट अलॉटमेंट किस पद पर हुआ है और आपका डिवीजन क्या है। खड़ा ये भुवनेश्वर का एक अच्छा तरीका है कि वो सारी चीजें पहले क्लियर कर देती हैं, उसके बाद पैनल जारी करते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी को असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, किसी को TM4 है, यूआर से ही देखिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी, ये सारे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड से लेके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्टें हैं। ये 72 पोस्टें थी, कितनी 72। आप दूसरा बढ़ते हैं और ये 72। आप नंबर आप PWD कैंडिडेट्स इसमें 2 इन्होंने दिया है और ये देखिए, तो लगभग ये 72 कैंडिडेट्स का पैनल जारी हुआ है। अब कि आगे क्या होगा, आगे होगा ये कि जो भी B2C1 कैंडिडेट्स के लिए रेलवे बोर्ड के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जो भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको क्लियर करते हुए, और B2C1 का मैंने आपसे पहले भी बोला था कि बहुत जल्दी आपको पैनल देखने को मिलेगा। इस पैनल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपको 16 जनवरी से पहले पैनल 100% देखने को मिले। तो ये सिर्फ बहुत बड़ी खुशखबरी है और इन सभी साथियों को, जो भी 72 कैंडिडेट्स हैं, इनको बहुत हार्दिक बधाई, इनके परिवार को बधाई। आप रेलवे में सेवा करने के लिए आ रहे हैं और सभी लोग अपने बहुत मन से सेवा करिएगा कि आने वाली चीजों को हम लोग, सबसे बड़ी चीज है प्राइवेटाइजेशन से बचाना। प्राइवेट करने से आपके क्रियाकलाप ही बचा सकते हैं। जब आप मेहनत से काम करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। तो फिर मिलते हैं साथियों। ये था तो ECR भुवनेश्वर की रिपोर्ट, और कोई नेक्स्ट नोटिस अभी आता है तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। फिर मिलते हैं, मैं आपका साथी, और कोई आपके लिए जो अच्छी सूचनाएं होंगी उसको लेके आता हूँ। जय हिंद साथियों।